ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय महात्मा गांधी जी की गीता माता से गीता बोध का 8वां अध्याय। अर्जुन पूछते हैं, आपने पूर्ण ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ का नाम लिया, पर इन सब का अर्थ मैंने नहीं समझा। फिर आप कहते हैं कि आपको अधिभूत रूप से जानकर समत्व को प्राप्त हुए लोग मृत्यु के समय पहचानते हैं। ये सब मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, जो सर्वोत्तम नाशरहित स्वरूप है वह पूर्ण ब्रह्म है, और जो प्राणी मात्र में कर्ता भोक्ता रूप से देह धारण किए हुए हैं वह अध्यात्म है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसका नाम कर्म है। अतः ये भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया से उत्पत्ति मात्र होती है, जितनी तरह की उत्पत्तियां हैं वह सब कर्म है। मेरा नाशवान देह स्वरूप अधिभूत है और यज्ञ द्वारा शुद्ध हुआ आध्यात्म स्वरूप अधियज्ञ है। यों देह रूप में मूर्छित जीव रूप में और पूर्ण ब्रह्म रूप में स्वतंत्र मैं ही हूँ, और ऐसा जो मैं हूँ उसका मृत्यु के समय में जो ध्यान धरता है, अपने को विसार देता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वह निस्संदेह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस स्वरूप का नित्य ध्यान धरता है, अंतकाल में भी उसका ध्यान रहे तो उस स्वरूप को वह पाता है। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण रख, मुझ में ही मन बुद्धि पिरो रख, तब मुझे ही पावेगा। तो इस प्रकार चित्त के स्थिर न हो पाने की बात चित्त के स्थिर न हो पाने की बात कहेगा। मेरा कहना है कि नित्य के अभ्यास से, नित्य के प्रयत्न से इस प्रकार मनुष्य एक ध्यान अवश्य हो जाता है। क्योंकि मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मूल की दृष्टि से विचारने पर तो देहधारी भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए कि मृत्यु के समय मन चलायमान न हो, भक्ति में लीन रहे। जिस इष्ट का, जिस आराध्य का, जिस अभिष्ट का निरंतर स्मरण कर रहा है उसी में लीन हो जाए। प्राण को स्थिर रखे और सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्म होते हुए भी सबके पालन की शक्ति रखने वाले, चिंतन द्वारा तत्काल न पहचानने जा सकने वाले सूर्य के समान अंधकार अज्ञान मिटाने वाले परमात्मा का ही स्मरण करे।
इस परम पद को वेद अक्षर ब्रह्म के नाम से पहचानते हैं। राग द्वेषादि त्यागी मुनि उसे पाते हैं और उस पद की प्राप्ति के सब इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तात्पर्य काया वाचा और मन को अंकुश में रखते हैं। विषय मात्र का तीनों प्रकार से त्याग करते हैं। इंद्रियों को समेटकर ओम का उच्चारण करते हैं और उसका ध्यान करते हैं। मेरा ही चिंतन करते करते देह छोड़ने वाले स्त्री पुरुष परम पद प्राप्त करते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ऐसों का चित्त कहीं अन्यत्र नहीं भटकता और यों मुझे पाकर यह दुख निवास रूपी जन्म फिर नहीं लेना पड़ता। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय मेरी प्राप्ति ही है। ओम श्री परमात्मने नमः। अपने 100 वर्ष के जीवन काल में से मनुष्य काल का अनुमान लगाता है और उतने समय में हजारों जाल फैलाता है। पर काल तो अनंत है। हजारों युगों को ब्रह्मा का एक दिन के बराबर समझ। इसमें मनुष्य के एक दिन की या 100 वर्ष की क्या बिसात है। इस तनिक से समय को लेकर इतनी व्यर्थ की दौड़ धूप क्यों? जिस अनंत काल के चक्र में मनुष्य का जीवन क्षणमात्र के समान है, उसमें तो ईश्वर का ध्यान ही शोभा देता है। क्षणिक भोगों के पीछे येन केन प्रकारण दौड़ना नहीं। ब्रह्मा के रात दिन में उत्पत्ति और नाश चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। उत्पत्ति लय करने वाला ब्रह्मा भी मेरा ही भाव है। वह अव्यक्त है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इससे भी परे मेरा अन्य अव्यक्त स्वरूप है, जिसका कुछ वर्णन मैंने तुझसे किया है। उसे पाने वाला जन्म मरण से छूट जाता है, क्योंकि इस स्वरूप के लिए रात दिन वाला द्वंद्व नहीं है। यह केवल शांत अचल स्वरूप है। इसके दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं। इसी के आधार पर सारा जगत है और वह स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। कहते हैं कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष के दिनों में मरने वाला, शरीर त्यागने वाला उपर्युक्त प्रकार से स्मरण करता हुआ मुझे पाता है, और दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष की रात्रि में मृत्यु पाने के पुनर्जन्म के चक्कर बाकी रह जाते हैं। इसका यूं अर्थ किया जा सकता है कि उत्तरायण और शुक्ल पक्ष यह निष्काम सेवा मार्ग है और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष स्वार्थ मार्ग है। सेवा मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग, स्वार्थ मार्ग अर्थात अज्ञान मार्ग, अंधकार मार्ग। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को मोक्ष हो जाता है, बंधन मुक्ति हो जाती है, और अज्ञान मार्ग से चलने वाले को बंधन ही बंधन। इन दोनों मार्गों को जान लेने पर कौन मोह में रहकर अज्ञान मार्ग को पसंद करेगा। इतना जानने पर मनुष्य मात्र को सब पुण्य फल छोड़कर अनासक्त रहकर कर्तव्य में परायण रहकर मैंने जो कहा है वह उत्तम स्थान पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय हो।